हेलो जी, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड भाई 7 PM क्लब इज गोइंग गुड रेगुलरिटी। लेकिन मैं जब भी ऐसी बात करता हूँ तो कुछ ना कुछ ब्रेक आ ही जाता है, तो इसलिए सीधा आगे चलते हैं। मैंने 2 वीडियोस बनाई शादी के खर्चों पे, शादी कल्चर पे। तो भाई पूरा लोंडा समाज डर चुका है। जिस जिस लड़के ने शादी करनी है वो फुल घबरा गए हैं कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। तो चलो वेलकम है आपका फिर एक उस वीडियो में जो आपको इस चीज के लिए तैयार कर सकता है। एक वीडियो बनाई थी कि जिसमें 18 से 28 के एज ग्रुप के लोगों के लिए कुछ एडवाइसेस थी। ये है उसका पार्ट टू। बेसिकली ये 18 से 28 नहीं, 18 से 24 कह लो इसको, क्योंकि 24-25 की एज में कुछ ना कुछ चीजें आपकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं फिर। ट्राई फाइंडिंग योर पैशन एज अर्ली एज पॉसिबल, ट्राई डिफरेंट हॉबीज एंड फाइनली यू विल फाइंड इट समडे। ये बात बहुत जेन्युइन है। अक्सर ऐसे होता है कि बंदा कहता है कि यार अभी तो मेरे पास टाइम है, अभी मेरी एज ही क्या है, 24, 25, 22। लेकिन यह है कि जितना जल्दी आपको एक क्लैरिटी हो जाएगी ना कि आपको करना क्या है, उतना ही ज्यादा बेहतर है। ये मुझे खुद लिटरली इस साल में आके इस चीज की क्लैरिटी हुई है कि मैंने करना क्या आगे। आपने भी देखा है, कभी मैंने जॉब ज्वाइन कर ली, फिर छोड़ दी, फिर कर ली थी ज्वाइन और फिर छोड़ दी। लेकिन दैट्स हाउ यू एक्सपीरियंस। तो आपने डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है और ऐसे ही आप सीखोगे, ऐसे ही आप उस चीज तक पहुंचोगे कि आपने करना क्या है। लेकिन उस चीज तक पहुंचने के लिए डिफरेंट चीजें ट्राई करनी है और वो जितना जल्दी कर लोगे उतना बेहतर है। और ऐसा भी नहीं है कि जो भी करोगे वो चीज चल ही जाएगी, उसके लिए तरक्की ही मिल जाएगी, बट दैट्स लाइफ। और इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी एक्सपीरियंस बंदे को पकड़ लो ताकि आपके पास इनसाइट्स आ जाए चीजों के, एंड देन यू कैन जस्ट टेक योर स्टेप। अगर वो चीज नसीब में हुई तो ऑब्वियसली आपकी हो ही जाएगी। बिकमिंग रिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन लुकिंग रिच। भाई ये बात इतनी जेन्युइन है ना। मैं बड़े लोगों को देखता हूँ, वो कहते नहीं है कि आमदनी आठा नहीं खर्चा रुपया। वो वाली बात है कि वो अमीर हो या ना हो, ये बात एक अलग है, लेकिन अमीर दिखना लाजमी है। जब भी पहनना है ब्रांड ही पहनना है। अब ब्रांड पहनने में भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ब्रांड पहन के सबको बताना क्यों है कि मैंने पहना हुआ है ब्रांड। मतलब आपके सर्कल में भी कुछ ऐसे लोग होंगे कि लेट्स एक बंदा कोई ओरिजिनल वॉच पहना है, यार ये टाइम जरा ना, टाइम क्या हो रहा है ये इस तरह के लोग कि यार ये कपड़े बड़े महंगे हो गए हैं, यार मैंने ये यहाँ से खरीदा ना कपड़ा, तो यार उन्होंने इतने की शर्ट कर दी है। भाई जिसके पास होता है ना उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती, और जो इस तरह दिखाना चाहता है, जो अमीर दिखना चाहता है, वो फिर इसी ट्राई में लगा रहता है। उसकी टेंशन नहीं होती यार उस बंदे ने मुझे नोट कर लिया, उस बंदे ने नोट कर लिया, कि उसने तो अपना सारे बजट खर्च कर दिया होता है उस चीज को खरीदने में, तो अब उसको वैलिडेशन तो चाहिए भाई। तो वो कपड़े लेने से पहले भी टेंशन में था, कपड़े लेके भी टेंशन में है कि मुझे अवाम देख रही है या नहीं, मेरा क्या सोसाइटी स्टेटस दिख रहा है। तो बॉयज के लिए तो बहुत जेन्युइन बात है। लड़कियां चलो पता नहीं मतलब कर लें, ठीक है, लेकिन लड़कों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट बात है ना कि यार तुम लोगों को ब्रांड कॉन्शियस कम से कम नहीं होना। अमीर दिखना नहीं है, हमने अमीर होना है। डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू कॉस्मिक नेचर, वेक अप अर्ली, राइट अबाउट योरसेल्फ, मेडिटेट, ईट नेचुरल फूड, हैव सनलाइट, प्रे, स्लीप ऑन टाइम, ऑल्सो नो हु आर यू अपसाइड डाउन, बी एश्योर दैट्स हाउ यू विल डिमांड थिंग्स फ्रॉम पीपल। ये चीज ना अब आगे मुझे फील होने लगी है कि एक रूटीन होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। वियर्ड सी ऐसे डायरेक्शनलेस जिंदगी कि जी रात को उठ रहे हैं फुल, वो मतलब बंदा तो कहता है कि जी मस्ती चल रही है, एंजॉय चल रहा है, लेकिन वो एक वियर्ड सी लाइफ है। वो एक नेगेटिव सी एनर्जी अट्रैक्ट करती है। वो जो सुबह सुबह उठ के बंदा सनराइज को देखे ना, वो एक एनर्जी ही अलग होती है कि आपको लग रहा है हाँ यार अब मैं ना लोगों से अलग हूँ, मैं टाइम पे उठाऊं, फुल वीआईपी लाइफ है। तो मैं खुद भी इस चीज पे काम कर रहा हूँ, डिसिप्लिन पे काम कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अपने काम में अब जो चीज ला रहा हूँ वो ये है कि मेरे सिस्टम होने चाहिए। मतलब कि मेरा एक रिकॉर्डिंग का टाइम होना चाहिए कि जी इस टाइम पे मैंने रिकॉर्डिंग करनी है। अब वो मुझे भी पता है कि मैंने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करनी है, अगर मेरे एम्प्लॉयज है तो उनको भी पता है मैंने उस टाइम पे रिकॉर्डिंग करनी है। और इसी तरह वीडियो के रिव्यू का एक टाइम होना चाहिए, अगर और कोई काम है तो उसका भी एक टाइम होना चाहिए। हर चीज को अगर आप कैलेंडर पे ले आओ ना, हर चीज को आप सिस्टम में ले आओ, तो वो चीज ज्यादा बेहतर हो जाती है। ये चीज मुझे भी समझ नहीं आती थी, अब मुझे बिजनेस में आए तकरीबन 2-3 साल तो हो ही गए हैं, तो अब मुझे पता चलता है कि ये चीज क्यों इतनी जरूरी है। वरना तो यही होता है कि दिन गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ना ट्रैक रखना बहुत जरूरी है, और ट्रैक से रिलेटेड अपने टाइम का भी ट्रैक और अपने एक्सपेंसेस का भी ट्रैक, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग कमाने लगते हैं, अब आप में से जो बंदे कमा रहे हैं उसमें से 80 to 90% बंदों के यही इशू होंगे कि यार मेरी सैलरी जब 50,000 थी तब भी यही लाइफ थी, अब 70,000 है अभी भी ये लाइफ है, तब भी पता नहीं चल रहा था पैसे कहाँ गए, अब भी पता नहीं चल रहा था पैसे कहाँ गए। तो इसलिए चीज़ों का ट्रैक बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी बड़े के सामने ये बात कर दो ना कि मतलब हिसाब बताओ जी हमारे घर का, अपने पेरेंट्स से अगर लेट से आप पूछ लो कि मम्मा पापा हमारे घर के जो पैसे हमारे घर में आते हैं वो हम हिसाब करें बैठ के कि कहाँ जा रहे हैं, तो वो चिढ़ जाते हैं। मतलब वो कहते हैं जी कि हम तो गिनते ही नहीं हैं, आई जा रहे हैं, हम लगाए जा रहे हैं। इट इज़ गुड, ये अगर आपका इट इज़ गुड, वेरी गुड। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह तो अगर करोड़ रुपया आ जाए तो करोड़ रुपया लग भी जाएगा। इसलिए टाइम की मैनेजमेंट, अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मैं खुद भी ये चीज़ें सीख रहा हूँ, वक्त के साथ साथ हम भी डिस्कशंस करते रहेंगे। लेकिन ये डिसिप्लिन जो है ना, सुबह उठने वाला, उस चीज़ वाला, आप भी देखो जब आपकी सुबह सुबह आंख खुल जाती होगी तो वो दिन ही एक अलग तरीके से गुजरता होगा। वरना बंदा मतलब जो भी कामयाबी जो भी है वो एक तरफ, अगर बंदा 12-1 बजे उठ रहा है तो वो कह रहा है यार आधा दिन तो वैसे ही
निकल गया है, अब क्या करूंगा। तो वो एक अजीब सा, वो एक ना वियर्ड सा सैड सा सीन होता है। और याद रखना लड़कों के लिए इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू अर्न, कितने पैसे आ रहे हैं, ये चीजें मैटर नहीं करती। लड़कों के लिए ये मैटर करता है कि क्या वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर मुझे देखा जाए तो मैं तो बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं बड़ा सैड हूँ इस चीज पे। कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, और आपको भी मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए इस चीज की। लर्न टू से नो, ये चीज भाई इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि हम सारे कहते हैं ना कि भाई कुछ बड़ा ही उखाड़ना है, फुल 10 कनाल का घर बना देना है वीआईपी। लेकिन एक चीज मैंने भी पढ़ी थी और मैं भी सैड ही हुआ बाय द वे। वो चीज ये थी कि लेट्स से अगर आप ही कि आप खुद को एक हफ्ता कहीं से देख पा रहे हो, तो क्या आप कहोगे कि यार ये बंदा अपने गोल्स के लिए सीरियस है। तो मतलब थोड़ा सा ऐसे सैड हो गया मैं। लेकिन हम सब यही कहते हैं कि हमने भाई बहुत कुछ उखाड़ लेना है। तो एक बात सोचो जरा, जिनकी उम्र इस वक्त 30, 35, 40 हो गई है और जो अभी भी नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, अच्छा किसी पे ना ये वो हेट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं कि जिनसे अभी तक कुछ नहीं उखड़ा, तो क्या वो नहीं उखाड़ना चाहते होंगे हमारी जिंदगी, हमारी उम्र में। उन्होंने भी तो कहा होगा कि भाई हमने भी कुछ उखाड़ना है। तो कुछ तो ऐसी वजह है कि वो भी कहते थे कुछ उखाड़ना है और नहीं उखड़ा। तो शायद हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही ना हो जाए। मुझे एक बात बताओ, किसी भी चीज को नो कह देना बहुत पावरफुल चीज है। मुझे एक बात बताओ कि लास्ट टाइम कब नो कहा था दोस्तों के किसी प्लान को कि नहीं यार मैं एक फलानी चीज पे काम कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आज चाय पे नहीं आ सकता। और ये नो कहना सिर्फ प्लान्स को नो कहना ही नहीं है, ये बुरी हैबिट्स को भी नो कहना है। अगर आपको कोई एडिक्शन है, आपको रील्स की एडिक्शन है, तो उस एडिक्शन को भी नो कहना है कि नहीं भाई मतलब मेरा ये काम नहीं है, मुझे उठ के पढ़ाई करनी है। कुछ भी ये असूल बना लो लाइफ का, अपने गोल्स लिखो, डेली के टू डू टास्क लिखो कि आज मैंने ये काम करना है। और जब तक अगले दिन वो काम करना ना लो तब तक बाकी हर चीज को नो ही है। ब्यूटीफुल एंड हॉट वुमेन आर एवरीवेयर, लॉयल हार्ड वर्किंग एंड सक्सेसफुल मैन आर रेयर, सो डोंट चेज, यू आर द प्राइज नॉट हर। यकीन करो मैं आई कुडंट एग्री मोर। ये ना बहुत ब्रूटल बात मैं करने लगा हूं, लेकिन जिसको ये बात समझ आ गई ना, और ये बात ना हर लड़के को समझ आती है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ना वो वक्त गुजर चुका होता है कि जब ये बात समझ आ जानी चाहिए थी ना उस वक्त समझ नहीं आई। 90% केसेस में ऐसा ही होता है। हमें सोसाइटी में यही दिखाया जाता है कि वुमेन इज द प्राइज, हमें सोसाइटी में यही सिखाया जाता है कि वुमेन इज द प्राइज। ठीक है, लेकिन एक दफा ये सोचो, अगर आपके कुछ ऐसे वो चल रहे हैं फ्रेंड जोन वगैरह और ये वो, एक दफा ये सोचो कि अगर मेरी इस बंदी के साथ शादी हो जाती है तो व्हाट इज शी ब्रिंगिंग ऑन टेबल। अगर तो वो लॉयल्टी लेके आ रही है तो दैट्स फाइन, और कुछ चाहिए भी नहीं होता बंदों को। लेकिन अगर ये चीज नहीं है, वो फ्रेंड्स टाइप लड़की है अगर, तो फिर तो सोचो ना जरा कि भाई कमा के भी मैं आ रहा हूँ, दुनिया से भी मैं लड़ रहा हूँ, प्रोवाइड भी मैं कर रहा हूँ, और मुफ्त में खाम खा के टेंशन में अपने सर पे डाल लूँ। सोसाइटी ने मर्द को कुछ ऐसा ही बना दिया है कि भाई आपको उसके लिए मेहनत करनी है, शी इज द प्राइज नॉट यू। बट वाई, क्यों भाई, मैं ही तो सब कुछ कर रहा हूँ, तो मैं क्यों प्राइज नहीं हूं भाई, मुझे प्राइज होना चाहिए। मैं यहाँ मिसोजिनिस्ट साउंड कर रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट में भाई ऐसा ही है। लेकिन एक और बात, जब आपको हाई वैल्यू गर्ल मिल जाएगी ना, जो वाकई ऑनेस्ट है, जो वाकई लॉयल है, तब कोई बंदा आपसे प्राइस वाली बात भी नहीं करेगा। तब आप खुद चाहोगे कि भाई मैं कमा के ला रहा हूँ, तू घर में बैठ, तू सुकून कर, आई एम हियर फॉर यू, मैं सब कुछ देख लेगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस तरह की बात आ रही है ना, ये प्राइज वाली, ये फ्रेंड्स वाली और ये वो जो फेमिनिस्ट टाइप वाली, तो भाई फिर समझो कि हाँ ठीक है, जो भी है एट दैट मेरी वैल्यू थोड़ी ज्यादा ही है। यूसी में पैसे मत लगाना ये तो इतनी जेन्युइन बात है यार। तुम भाई वो बंदे बेवकूफ लोग हैं जो यूसी खरीदते हैं, मजाक के अलावा। भाई जिसने यूसीओ में पैसे लगाए हैं ना, वो भाई मेरे पास स्किन है पबजी की, मैं तो कुछ अलग कर गया जिंदगी भाई, मैंने तो कंकरर कर लिया, अब मैं बंदे मार लेता हूँ। ये क्या है तुम 18, 20, 22 साल के लड़के हो और तुम्हारी सारी एफर्ट कहाँ जा रही है, एक स्किन लेने। मतलब वो एक ग्राफिक है भाई, एक मतलब सोचो तो सही एक दफा कि वो जस्ट एक ग्राफिक है, उसको बस किसी ने बना दिया, किसी डिजाइनर ने उसको बना दिया, और अब आप उसके लिए अपने कोई पैसे भी जाया कर रहे हो, एनर्जी भी जाया कर रहे हो। बस गेम खेलो ना, गेम को गेम की तरह खेलो। इसलिए ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जिन गेम्स में ये रैंक पुश हो रहे होते हैं, केडी आ रही होते हैं, मुझे वो गेम्स घटिया लगती हैं। इसलिए हमारे गेमिंग चैनल पे जब भी कोई पबजी की वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, उसमें मैं ऐसे मरियल कपड़ों में रहता था। मतलब डू यू रियली थिंक कि मेरे लिए मुश्किल होगा कोई ये हैवी यूसीओ वाला, हैवी स्किन्स वाला अकाउंट लेना। मतलब मैं किसी से भी पकड़ सकता हूँ, लेकिन क्यों, ये है क्या, ये इल्यूजन है बस। भाई मेरे पास तो वो धुएं वाला हेलमेट आ गया, मेरी गन तो अब सफेद कलर की दिखती है, मेरे पास तो फूल गन आ गई, फूल है यार। ओके, गर्ल एडवाइस टू, यू कैन क्राई एनी टाइम यू वांट, नोबडी इज गोना जज। जाना क्यों रोना है, क्यों रोए हम। 25 साल का बेटा बैठा पूरा दिन मीम्स देखे, और जब उसके घर वाले उसको कह दें कि भाई तू कुछ काम कर ले, तो अब वो रोने लग जाए कि भाई मेरे पे सोसाइटी का प्रेशर आ गया, कुछ काम करो ना। देखो अगर तुम अपने करियर में आ चुके हो, अगर तुमने थोड़े से भी 10,000, 5-10,000 अपने बना ली है ना अगर, तो तुम्हें ये फीलिंग समझ आ जाएगी कि अपने पैसों की खुशी क्या होती है, अपने लिए खुद कुछ करने की खुशी क्या होती है। ये रोना, ये
ये चीजें, इसके लिए तो भाई मैं बुली करूंगा तुम्हें। जहां बनता है रोना, जो सीरियस मैटर है, कुछ इमोशनल लॉस हो गया, तब रो लो, लेकिन वो छोटी छोटी बातों पे इमोशनल होना वो नहीं करो। इट्स टू फेमिनिन। अपने ऊपर काम करो और अपने आप को ना, मैं एक हैक बताता हूँ, अपने आप को ना स्टोरी का मेन कैरेक्टर समझना शुरू कर दो। समझो कि ये जो सारी स्टोरी है ना, ये जो पूरी दुनिया है, इधर का मेन कैरेक्टर मैं हूँ। इसके साथ साथ ही ये भी मतलब बंदे को बंदा समझना, ये भी सोचना है पहला ये कि नो वन केयर्स, दुनिया मेरे गिर्द नहीं घूमती, किसी को मेरी परवाह नहीं है, ना ही मुझे किसी की परवाह करने की जरूरत है। और दूसरा कि यहाँ का जो मेन कैरेक्टर ना वो मैं हूँ, बाकी सब ब्लर है। अब मुझे ही कुछ अपने लिए मेन कैरेक्टर शिट करनी है, कोई मेन एपिक शिट करनी है। जैसे मूवी में होता है ना मेन कैरेक्टर, वो कुछ ना कुछ काम कर ही जाता है, तो वो करना है, कुछ बड़ा करना ही करना है। मतलब ऑनेस्टली अगर आप लोग ये चीज फील करो ना कि यार कैसा लगता होगा ये बात सुनना कि कोई और बंदा आपके बारे में किसी और बंदे को बता रहा हो कि यार उस बंदे ने 1 साल में अपनी लाइफ चेंज कर दी, उस बंदे ने 6 माह में ये कर दिया, कितना मैनली है, कितना अल्फा है। असल अल्फा चीजें ये हैं, कोट योर सैलरी एटलीस्ट 40% मोर देन यू एक्चुअली वांट इट। ओ भाई ये बात बड़ी जेन्युइन है। मेरी जब पहली जॉब का इंटरव्यू था तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सैलरी कितनी लेनी है। अब जिस दोस्त ने मुझे वहां रेफर किया था ना, दोस्त ने रेफर किया से मुराद भाई योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। मैं तो ये बात करता होता हूँ, अच्छे दोस्त रखो जो थोड़े बहुत कामयाब हैं, कुछ ना कुछ चीजें लिंक्स निकल ही आती हैं। तो मुझे जब जॉब चाहिए थी, ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने मेरे से सैलरी का पूछा। अब मेरे दोस्त ने मुझे कहा भाई तूने 1.20 मांगना है। मैंने कहा यार 1.20 तो मेरे उन दोस्तों की नहीं है जो मतलब अभी भी काम कर रहे हैं, मैं तो साल के गैप से आ रहा हूँ। उन्होंने तो मतलब कंटिन्यूस जॉब किया, यूनिवर्सिटी के बाद वो फौरन जॉब में लग गए थे और अभी तक वो 90-1 लाख पे बैठे हुए हैं, और मैं 1.20 कैसे मांग लूं एज अ फ्रेश। मतलब क्योंकि मैंने 1 साल का गैप ले लिया था। खैर उसने मुझे कहा था 1.20 मांगना है। इधर से मेरे से एचआर ने पूछा कितने चाहिए, मैंने कहा 1.10। मैंने अपनी तरफ से 10 कम कर, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ये वो। उन्होंने कहा ओके। मेरे 1-2 इंटरव्यूज हुए, वो तो भाई है ही जीनियस, वो मैंने क्रैक कर लिए। उसके बाद वो कहते हैं सर हम आपको 1.10 ऑफर कर रहे हैं, आप आ जाओ हमारे पास। मैं सर पकड़ के बैठ गया, क्योंकि अब ये ज्यादा सदमा पहुंच गया मुझे। वो अगर कहते ना चलो ऐसे करो, लाख ले लो, 90,000 ले लो, फिर मैं कहता नहीं नहीं मैंने 1.10 ही ले, फिर भी सही था। लेकिन उन्होंने कहा चलो 1.10। तो अब मेरे दिल में ये बात है कि भाई ये तो 1.20 भी मिल सकता था मुझे, 1.20 क्या 1.30 भी मिल सकता था। तो ये बात तो है कि जितनी सैलरी आपको चाहिए ना उससे ज्यादा कोट करो। शी एंड स्पेशल ब्रो, यू मेड हर स्पेशल, मूव ऑन। ओ भाई ये मैं जब भी ऐसे लड़कों को देखता हूँ ना, खासकर जो ये फ्रेंड जोन वगैरह के चक्रों में होते हैं और फिर भी पीछे पीछे फिर रहे होते हैं, यार मतलब तुम लोग पागल हो। तुम्हें लगता है वो हूर परी है, तुम्हें दुनिया में कोई ऐसा दूसरा नहीं मिलेगा, तो गैस व्हाट, हर किसी को ये लगता है। तो अगर वो हूर परी है तो बाकियों को कैसे मिल गई उनकी हूर परियां? तो आपको खासकर लड़कों को तो भाई कोई भी पसंद आ जाती है। तो यार अपने आप को ना इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग करो कि हाँ ठीक है यहाँ कदर नहीं है ना तो यहाँ से निकल जाना है। और यकीन करो 90% ऑफ द टाइम आप निकलोगे ना तो अगली बंदी आ जाएगी, क्योंकि हर बंदे को अटेंशन चाहिए होती है। अब आप उसको वो रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं दे रहे तो अब वो आएगी। अपने आप को बस इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, अपने आप की बस इतनी रिस्पेक्ट कर लो। अच्छा ये चीजें चेंज हो जाती हैं जब आपकी शादी हो जाए, तो फिर एटीट्यूड्स नहीं दिखाने, फिर वो कूल बॉय अल्फा मेल नहीं बनना। क्योंकि देखो शादी अब बंदा ऐसी किसी लड़की के साथ उठ के कर नहीं लेता। ये मेन एडवाइस है उन बंदों के लिए जो अपना टाइम जाया करते हैं, जो अपना वो पीक पोटेंशियल वाला टाइम जाया कर देते हैं ये फ्रेंड जोन के चक्रों में या लव ट्रायंगल्स में, इस तरह की चीजें। यार ये बुलशिट है भाई। करियर बनाओ, मेहनत करो, अपने माँ बाप को प्राउड करो, अपने लिए गाड़ी बनाओ, अपनी चीजें बनाओ, एंड देन ये वाली चीज तो आ ही जाती है यार, ये मिल जाती है। करियर पे फोकस कर, ऐसा काम कर जो तुझे पसंद हो, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। ये बात ना बहुत जेन्युइन है। और अब ये चीज ना और भी ज्यादा डेंजरस हो गई है। मैं जेन्युइनली एक बात बताऊं, मैं रैंडम एस मीम रिव्यू कर लूंगा, मेरा उससे भी चल रहा है, मेरे उतने व्यूज आ रहे हैं और वो चीजें करना ज्यादा इजी भी है। लेकिन अब मेरी ये शादी वगैरह हुई तो मैंने देखा यार इतनी चीजें देखनी होती है एक लड़के ने, तो ये चीज तो मुझे बतानी है आवाम को कि यार इस चीज के लिए रेडी हो जाओ, ये चीज आ रही है तुम्हारे लिए। हमें पता भी नहीं चलना, एक झटके में जिंदगी चेंज हो जाती है और वो किसी भी तरह हो सकता है। तो इसलिए मैं तो डर रहा हूं उन लोगों के लिए जो अभी लेट से 20 साल के हैं, क्योंकि एआई आ चुका है। अपनी स्किल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इस दौर में भी आपको एक जॉब मिल जाए, उस जॉब से आप कमाओ, पैसे इकट्ठे करो, फिर कोई बिजनेस शुरू करो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जो आपको बिजनेस की तरफ ले जाए, या बिजनेस नहीं भी तो एक स्टेबल जॉब की तरफ ले जाए जिससे आप अपना घर चलाओ। क्योंकि मैं देख रहा हूं पाकिस्तान में भी, बाकी प्रोफेशंस में तो पहले सैचुरेशन थी ही, अब थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स में भी आने लग गई है। क्योंकि भाई एआई इज रियल, इससे डरो, और इतना भी ना डरो कि ऐसे हथियार फेंक के बैठ जाओ, इसको सीरियस लो और इसको सीखो। एआई आने से एक अच्छी चीज ये हुई है कि एआई की फील्ड थोड़ी ऊपर चली गई है। इमेजिन करो ना जिसको एआई ही सही तरह यूज करना आ गया, तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ इज गेटिंग सीरियस। तुम्हें पता भी नहीं चलता
कब वो एक बबल ब्रेक होता है और आप कहते हो यार ओ मैं तो बस डेली व्लॉग ही देखता रह गया गाइस, अब मैं क्या करूं। और ये वो पॉइंट होता है जब लड़के अपने साथ भी सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि हाँ यार चलो ठीक है अब मैं इस जॉब में खुश हूं। और यही वो चीज़ है जो हमने पहले बात की थी कि क्या वो बंदे जिन्होंने कहा था कि मैं लाइफ में किल कर दूंगा, वो जो अपने साथ कंप्रोमाइज करके अब उसी जॉब पे स्टक हो गए हैं, वो क्यों हो गए हैं? क्योंकि बबल ब्रेक हुआ, उनको समझ ही नहीं आई और उन्होंने कहा चलो यार ओके दैट्स इट। तो ये जो बबल है ना, जो चीज़ें आपको प्रोटेक्ट करी खड़ी हैं, अभी आपके ऊपर उस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं आई, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आने से पहले पहले अपने आप को कुछ ना कुछ बिल्डअप कर लो। कॉपी पेंसिल लेके बैठोगे ना तुम, तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि आगे फ्यूचर में क्या क्या चीजें बाकी रह जाने वाली हैं। एआई सीख लो, हेल्थ में कुछ कर लो, डॉक्टर शॉक्टर वगैरह कुछ भी, डिप्लोमा शिप्लोमा हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि बीमार तो लोगों ने होते ही रहना है। कोई ऐसी सर्विसेज जो अब लोगों से लिंक है। हर बिजनेस को अब कंटेंट की जरूरत है, ये एक फुल फील्ड बन चुकी है। इस तरफ आज और लर्निंग इन पब्लिक स्टार्ट करो, जो सीख रहे हो उस पर कंटेंट बनाओ, उसकी पोस्टिंग करो, लिंक्डइन पे पोस्टिंग शुरू कर दो। मेरी यूनिवर्सिटी के जो सीनियर्स वगैरह गूगल में इवन हायर हो गए, वो कैसे हायर होते हैं? सिर्फ लर्न इन पब्लिक। अब जॉब लेना जितना मतलब मुश्किल है ना, उतना ही इजी भी है। इवन मैं उन लोगों के साथ मिलता भी हूं ना जो जॉब्स दे रहे होते हैं, तो वो यही कहते हैं यार एक काबिल बंदा नहीं मिलता। काबिल बंदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पता ही नहीं है काबिल बंदे कहाँ हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में स्किल है, कहीं भी पोस्टिंग शुरू कर दो, कंटेंट लिख के पोस्ट करना शुरू कर दो, उस पर वीडियोस बनाना शुरू कर दो, कुछ भी शुरू कर दो। अगर आप डॉक्टर हो तो आपको पता है डॉक्टर इरफान कैसर, उन्होंने अपने डॉक्टर होने से उतना नहीं कमाया जितना शायद उन्होंने अपने डॉक्टर पे कंटेंट बनाने से कमा लिया है। और कंटेंट क्रिएशन इज नॉट जस्ट अबाउट के बैठ के मीम्स देखना, फनी कंटेंट बनाना। फनी कंटेंट इज ऑलमोस्ट डेड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम लोगों का चल रहा है। अब जो कंटेंट चल रहा है वो यही है कि सर्विसेज के बारे में, किस तरह सेल करनी है चीजें, अपनी सर्विसेज खुद क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो किसी की लाइफ में, और ये चीज बहुत फिट है। इसके बारे में ना मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनके लिटरली 500-500 फॉलोअर्स हैं और वो $1000 $2,000 बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि वो जो काम करते हैं वो उसी की वीडियो बनाते हैं, वहीं से उनको और क्लाइंट्स आ जाते हैं। और यही वजह है कि मैं भी कंटेंट क्रिएशन पे इतना जोर देता हूँ, और यही वजह मैंने कंटेंट की मास्टर क्लास बनाई थी जिसमें मैंने ये यूट्यूब वगैरह के बारे में सब कुछ बताया हुआ है। इसमें एक जगह भी मैंने ये नहीं कहा कि बैठ के फनी कंटेंट बनाओ। जो सोशल मीडिया से बिजनेस है उसके बारे में बात की गई है। तो अगर आप हमारी इस यूट्यूब की मास्टर क्लास में इनरोल होना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्रमोटिंग मास्टर क्लास। अगर इस मास्टर क्लास में इनरोल नहीं भी होना, फिर भी इस चीज को कंसिडर करो, अपनी साइड हसल पे काम करो। अगर आप एक जॉब कर रहे हो तो देखो कि क्या आप उसके बारे में कंटेंट बना सकते हो। अकाउंटिंग, फाइनेंस, इस तरह के जो लोग हैं इनकी तो ईद है। आप लोग कंटेंट में आओ। जो सर्विसेज आप इधर बैंकों में बैठ के दे रहे हो, जो टैक्सेशन आप इधर बैंकों में बैठ के कर रहे हो, उसको ऑनलाइन करो, उसके बारे में वीडियोस बनाओ, इन्फॉर्मेशन दो, वहां से क्लाइंट्स पकड़ो। लिटरली हर चीज, जो भी प्रोफेशन है ना आपका, वो ऑनलाइन हो सकता है और वो लाइफ चेंज कर सकता है। और ये वो चीज है जो मैं पिछली वीडियो में कह रहा था कि जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि जिसके रिटर्न्स एसिमेट्रिकल हो, जितनी मेहनत है उससे ज्यादा मिलने के चांसेस हो। मिल रहा है नहीं मिल रहा बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट चांसेस तो है ना। शायद कोई वीडियो वायरल चली जाए जिससे आपको इतने क्लाइंट आ जाए कि फुल पैसा बन जाए। और बस दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये वो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 18 से 24 के हो, 18 से 28 के हो, बेसिकली जितना जल्दी पता चल जाएंगे उतना ही बेहतर है। और रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे एक वीडियो बनाऊंगा मैं। अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, नीचे कमेंट में लिख दो। लोगों को समझ नहीं आता कि वो करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, कैसे करें, तो भाई हाजिर है, मैं बताऊंगा। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो कमेंट्स कर दो नीचे, और मुझे बताओ कि क्या मजा आ रहा है इस कंटेंट का, कैसा लग रहा है। मीम शीम देख लेंगे, कर लेंगे वो भी इजी। लेकिन हाँ भाई, हंसी मजाक एक तरफ, वो जो कह रहे हो तरह नोमी भाई अब वीडियोस में मजा नहीं आ रहा, मैं वही हूं, मैं कर लूंगा शुगल, मेरा चल जाएगा। लेकिन अब मैं चाहता हूं, एटलीस्ट मैं ये चाहता हूं कि भाई अवाम थोड़ी बहुत सीरियस हो जाए, मिलके ग्रो करे। शुगल मेला तो चलता ही रहेगा। बाकी मेरे पास ये शुगल मेले वाले कंटेंट के भी कुछ प्लान्स हैं, मैं एक दफा यहां से मूव कर लूं तो बाकी करेंगे, और बहुत चीजें आने वाली हैं, अल्लाह खैर रखे। बाकी मुझे कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको कुछ सीखने को मिला, कैसा लगा, मजा आ रहा है। तो चलो जी, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। हमारी यूट्यूब मास्टर क्लास में अगर इनरोल होना है, इमेंस वैल्यू है। और तो और इस मास्टर क्लास के साथ ही प्राइवेट फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा होता हूँ कंटेंट बनाने में, चीजें आपके जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में, और वो भी इसी प्राइस में ही हम लोग दे रहे हैं। तो इस मास्टर क्लास में इनरोल होने के लिए व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पे। एंड दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अब मैं चलता हूँ, हम लोग मिलेंगे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।